नमस्कार दोस्तों, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मेरी हालत से लग रहा है कि मैं बहुत ही गर्मी से बाहर से आ रही हूँ अभी, और सन्नी भी मेरे साथ है। आज सैटरडे है। मैं और सन्नी बच्चों के लिए कुछ खरीदने गए थे क्योंकि बच्चों का मन था कि आज उन्हें पेटीज खानी थी। आज पतिदेव भी घर पर ही हैं, लेकिन बहुत गर्मी की वजह से वो हमारे साथ मार्केट नहीं गए। बस मुझे और सन्नी को स्कूटी से जाना पड़ा। शिवी आओ। अब खुद पड़े आराम से यहाँ पे लोग। चार्मी। सो गाइस, अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये पिज़्ज़ा बेस है जो मैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए लेकर आई थी। वीकेंड था तो सोचा कि कुछ नया बना लेते हैं बच्चों के लिए। साथ में पेटीज़ लेकर आई थी। ये पेस्ट्री लेकर आई हूँ मैं चार्वी के लिए, क्योंकि चार्वी पेटीज़ नहीं खाती है तो उसने पेस्ट्री की डिमांड की थी। और मैं टोस्ट लेकर आई थी चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब चाय पीते हैं ना तो बिस्किट या टोस्ट कुछ ना कुछ ज़रूर खाते हैं। केवल चाय, खाली चाय कभी नहीं पीते। तो ये है पेटीज़। घर के पीछे ही थोड़ा दूरी पर ही एक शिव शक्ति बेकर्स है हमारे लोकल। हम वहीं से पेटीज़ खाते हैं और बहुत ही टेस्टी और फ्रेश पेटीज़ होती हैं इनकी। तो मेरे सारे घर वालों को वहीं की पसंद है और मैं मोस्टली वहीं की लेकर आती हूँ। तो बस मैं अब इन लोगों के लिए सर्व कर देती हूँ। ये सब वेट कर रहे हैं पेटीज़ का। लेकिन कोई भी बिस्तर पे बैठ कर नहीं खाएगा, सबको नीचे बैठ के खाना है, बिस्तर पे कोई नहीं खाएगा। सो गाइज़, मैं कभी भी किसी को ना ऊपर बैठ के खाना अलाउ नहीं करती हूँ। या तो इन लोगों को नीचे बैठ के खाना होता है या फिर इन लोगों को डाइनिंग पे बैठ के खाना होता है। मैंने अपने लिए आज कुछ मंगाया नहीं है, ना ही पेस्ट्री ना पेटीज़, क्योंकि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। बस चार्वी की पेस्ट्री में से उसको छेड़ने के लिए मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब चार्वी छेड़ती है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। बाकी मुझे कुछ भी नहीं खाना था। शिवी का और चार्वी का कोई छोटा सा झगड़ा हो गया है तो शिवी नाराज़ हो गई है और अब कह रही है मुझे कुछ नहीं खाना। जिसके भी घर में 2 बेटियां होंगी ना, वो इस बात को समझते होंगे कि कितना लड़ते हैं बच्चे। भले ही उनमें एज में कितना भी डिफरेंस हो, लेकिन जहाँ 2 बच्चे हैं ना, वो झगड़ेंगे ज़रूर। सो गाइज, अब मैं आपको अपनी न्यू शॉपिंग दिखाती हूँ। ये ड्रेस मैंने कल ही परचेज़ की है। इसकी फिटिंग कराकर मैं लाई हूँ अभी। पिंक कलर का ये नारकली कुर्ता है, जिसके साथ में लोअर है, दुपट्टा है और एक बेल्ट बांधने के लिए दी है। ऑर्गेन्जा मटेरियल में है ये पूरा ड्रेस। और ये ड्रेस मुझे 950 की पड़ी है। आप मुझे बताइएगा कि ये कैसी लग रही है। ये मैंने तीज के हिसाब से परचेज़ की है, क्योंकि घर में सेलिब्रेशन तो होता ही है, साथ में स्कूल में भी तीज पार्टी होती है जहाँ हमें लहरिया पहनना है। तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ नया परचेज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हर बार मैं ये साड़ी पहनती हूँ। ये जो ग्रीन साड़ी आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये मेरी सासू माँ ने मुझे सबसे पहली वाली तीज पर दी थी। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं इसे कई बार पहन चुकी हूँ। तो अब मैं चाह रही थी कि मैं इस साड़ी से एक गाउन बनवा लेती हूँ, पर इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि गाउन बन पाए, क्योंकि 7 तारीख को ही मुझे पहननी है ड्रेस, इसलिए मैंने परचेज़ की। चलो देखते हैं ड्रेस लग कैसी रही है मेरे ऊपर। लाइट ही नहीं है तो घर में प्रॉब्लम है, डिम लाइट है। सो गाइज़, ये है ड्रेस और इसकी फिटिंग भी प्रॉपर हो चुकी है। अब तो मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है ये पहन के, बहुत ही डिसेंट लुक आ रहा है। यहाँ लाइट बहुत कम है तो शायद आपको समझ नहीं आए, और मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना हो गया है। मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे नया मोबाइल चाहिए, पर कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है। लेकिन अब आप देखिए, मैं बाहर आ गई हूँ तो कैसी लग रही है ये ड्रेस। और स्कूल के हिसाब से मुझे परफेक्ट लग रहा है ये बिल्कुल। और ये अटायर ऐसा है कि मैं छोटे मोटे किसी फंक्शन में भी पहन सकती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट कि ये ड्रेस कैसा लगा आपको। सो गाइस, अब सजना संवरना हो गया बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सफाई का टाइम है ये, क्योंकि मेरे घर में शाम तक होते होते इतनी गंदगी बच्चे हॉल में कर देते हैं कि मुझे दोबारा झाड़ू निकालनी ही पड़ती है, क्योंकि बार बार चप्पल लेकर आना, घर में खाना पीना सब कुछ हमारा हॉल में ही चलता है। तो इवनिंग टाइम में जब तक झाड़ू नहीं लगा लेती मुझे चैन नहीं पड़ता। अब हॉल की क्लीनिंग करने के बाद मैं शिवी के रूम में आ गई हूँ। हम सब अब यहीं बैठ के बातें भी कर रहे हैं और साथ में शिवी अपना क्राफ्ट वाला आइटम सारा अपने वॉल्स पे चिपका रही है। हमारी शिवी का रूम जो है वो हैंड क्राफ्ट का जीता जागता नमूना आपको लगेगा। हर कोने में इसने कुछ ना कुछ बनाकर चिपकाया हुआ है। सारी वॉल हमारी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं बच्चों के रूम की। तो मैं भी इसको अब मना नहीं करती हूँ, उसको जो चिपकाना है तो चिपका ले अभी, क्योंकि दिवाली पे हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं कि इनके रूम का सब कुछ इंटीरियर चेंज कर देंगे, इनके रूम का वाइट वॉश करवा देंगे और साथ में यहाँ पे वॉलपेपर भी लगवा देंगे। ये जो आप देख रहे हो ये शिवी ने ही बनाया है, ये दोनों जो ब्लैक आइटम बनाए हैं। सो गाइज़, आज सैटरडे है तो घर के लोगों को कुछ कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है थोड़ी देर में ही। थोड़ी देर पहले इन लोगों ने पेस्ट्री और पेटीज़ खाए थे, अभी आपने देखा था। और अब इन लोगों ने समोसे ऑर्डर कर लिए हैं। ये समोसे यहाँ के पॉपुलर ठग्गू के समोसे हैं, जो कई सारी वैरायटीज़ में आते हैं, जैसे कि आलू समोसा, इटालियन समोसा, चाइनीज़ समोसा और पता नहीं कौन कौन सा समोसा।
तो ये 4 समोसे इन लोगों ने ऑर्डर किए थे। मैंने मना कर दिया कि मुझे इतना कुछ नहीं खाना है, बट मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ इन समोसों का अंदर क्या भरा हुआ है। 150 रुपये के 4 समोसे घर बैठे बैठे आए हैं। साइज़ तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये आलू देगा, वो कौन सा था? चिली पनीर। ये हुआ इटालियन पिज़्ज़ा। अब तो इसमें इडली दिखा यार, इडली दिख रहा है देख मेरे को। और ये होगा इटालियन पिज़्ज़ा। हाँ, इसमें कॉर्न वॉर्न पड़ी हुई। तो ये क्या है? इसके अंदर भी कौन है? ये मैक्सिकन पिज़्ज़ा होगा। सो गाइस, ये है मेरे घर के सभी लोग जो अब बैठ के आराम से अपने समोसे एंजॉय करेंगे। मैं इन सब की वीडियो बना रही हूँ। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे कि आपको हमारे न्यू व्लॉग का नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए। बाय बाय।